बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस चुनावी सभा में हमारे एनडीए के प्रत्याशी, हमारे वरिष्ठ नेता श्री हरिनारायण सिंह जी, दिल्ली से सांसद और हमारी नेत्री श्री कमलजीत शेरावत जी, जिला के प्रभारी संजय मुन्ना जी, सत्येंद्र पासवान जी, लोजपा रामविलास के जिलाध्यक्ष सोनू कुशवाहा जी, मंच संचालक और जिलाध्यक्ष अनिल कुमार जी, उपाध्यक्ष जदयू अरविंद पटेल जी, उपाध्यक्ष अविनाश प्रसाद सिंह जी, प्रभारी हरनौत भाजपा धीरेन्द्र रंजन जी, अभय नंदन पांडे जी, सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संख्या में आए हुए देवी और सज्जनों, हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज हरनौत में मुझे यहां आने का सौभाग्य मिला है। सबसे पहले तो मैं प्राचीन मंदिर भगवान सूर्य का, बड़गांव सूर्य मंदिर को नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, हम जानते हैं कि नालंदा ये गौतम बुद्ध की भूमि, महावीर की भूमि, ऐसे पुण्य भूमि पर मुझे आने का सौभाग्य मिला है। अभी हरिनारायण जी ने आपको विस्तृत रूप से चुनाव के बारे में बहुत सी बातें कही हैं और मैं उसमें तफसील से उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि क्यों एनडीए के प्रत्याशी और हमारे जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी हरिनारायण सिंह जी को 9वीं बार के बाद अब 10वीं बार भी विधायक बनाकर चुनाव जिताना है। इसके बारे में उन्होंने तफसील से आपको बताया है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, चुनाव की समय तरह तरह की बातें आती हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जब भी एनडीए की सरकार आई वहां वहां विकास हुआ है और जहां जहां दूसरी पार्टियों की सरकार आई वहां विकास थम सा गया, रुक सा गया। अब पिछले 20 साल की आप बात कीजिए तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और मोदी जी के आशीर्वाद से बिहार ने फिर से विकास की गति को पकड़ा, रफ्तार को पकड़ा और विकास की ओर चल पड़ा ये बिहार। ये जो 6 तारीख का चुनाव है, यह सिर्फ हरिनारायण जी का चुनाव नहीं है, यह चुनाव बिहार की विकास की गति को बनाए रखने का चुनाव है। इसको हमको समझना चाहिए और इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि यहां की नालंदा की सारी 7 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशियों को हम चुनाव जिताएं और उनको हम विजयी बनाएं। एक बात और ध्यान रखनी चाहिए, आज उजाला है, गांव में 23-23 घंटे, 24-24 घंटे बिजली आती है, गांव गांव सड़क से जोड़ दिया गया है, हर घर नल, हर घर जल का कार्यक्रम चल पड़ा है, 1 करोड़ 60 लाख परिवारों को जल से जोड़ दिया गया है। यह कैसा राज था इससे पहले? क्योंकि उजाले का महत्व तब होता है जब अंधकार की त्रासदी आप पहचानते हो। अच्छे दिन आपको तब नजर आते हैं जब आप बुरे दिन को याद रखते हो। और आपने देखा होगा यही बिहार 20 साल पहले लालू जी के राज में, 90 के दशक में और 2005 तक ये अंधकार में बिहार था, ये जंगल राज वाला बिहार था, ये हर तरीके से मुसीबत वाला बिहार था। और आज
जब हम बिहार को देखते हैं तो जैसा मैंने कहा कि मोदी जी के आशीर्वाद से और नीतीश जी की कड़ी मेहनत के कारण आज बदला हुआ बिहार है, विकास की ओर लंबा छलांग लगाता हुआ बिहार है। और आपने देखा होगा, एक समय बिहार को बीमारू राज्य बोलते थे, आज बिहार अग्रगणी राज्यों में खड़ा होने की तैयारी कर रहा है। इसको भी हमको समझना चाहिए। ये कैसे परिवर्तन आया? ये आपकी उंगली की बटन दबाने की ताकत से परिवर्तन आया है। आप में वो ताकत है जो परिवर्तन लाती है। और इसीलिए आपसे मैं निवेदन करने आया हूं कि 6 तारीख को हरिनारायण जी के जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी, एनडीए के प्रत्याशी को आप उस पर बटन दबा करके उनको आप विजय हासिल कराएं। इस बात का मैं निवेदन करने आया हूं। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं, आपने बिहार को बदलता हुआ 15 साल 20 साल में देखा कि नहीं देखा? मैं पूछना चाहता हूं, जरा जोर से बोलिए, देखा कि नहीं देखा? आपने नेशनल हाईवे देखे कि नहीं देखे? आपने स्टेट हाईवे देखे कि नहीं देखे? आपने एलिवेटेड रोड देखा कि नहीं देखा? आपने रेलवे की लाइनों को बिछा हुआ देखा कि नहीं देखा? सारी लाइनें इलेक्ट्रिकल हो गई कि नहीं हो गई? मित्रों, ये हीरा, एच फॉर हाईवे, आई फॉर इंटरनेट। गांव गांव में बताओ, वाईफाई चलता है कि नहीं चलता है? बोलो, चलता है कि नहीं चलता है इंटरनेट? हाईवे, इंटरनेट, रेलवे, एयरपोर्ट, ये विकास के माध्यम हैं। आयुष्मान भारत की बात भाई साहब बोल रहे हैं। आयुष्मान भारत ने 62 करोड़ लोगों की जिंदगी को बदल दिया है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसीलिए जब मैं बिहार की बात बोलता हूं तो रेलवे की बात करूं तो रेलवे का बजट 9 गुना बिहार में बढ़ा दिया गया, 9 गुना। आज 20 ट्रेनें वंदे भारत की वह बिहार से गुजर रही हैं। वंदे भारत की 20 ट्रेनें। आज अमृत भारत एक्सप्रेस सर्विस की ट्रेनें, 26 ट्रेनें बिहार से शुरू हो रही हैं। ये ट्रेन की दृष्टि से हमने विकास के कहानी को देखा है। उसी तरीके से 98 रेलवे स्टेशन बिहार में अमृत भारत के तहत नए बनाए जा रहे हैं। और ये रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट से कम नहीं होंगे, उसके बराबर के दर्जे के होंगे। इस तरीके का विकास चल रहा है। 1200 करोड़ रुपए की लागत से पटना का अंतर्राष्ट्रीय जयप्रकाश नारायण का एयरपोर्ट बन गया कि नहीं बन गया? पहले पटना का एयरपोर्ट छोटा सा होता था, आज भव्य एयरपोर्ट बन गया, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन गया। यह बिहार की कहानी है। और आप स्थिरता रखना, नीतीश बाबू की सरकार लाना, 2 साल के अंदर बिहटा में 1400 करोड़ रुपए का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनकर के तैयार होगा। और बिहार में 5 नए एयरपोर्ट बनकर के तैयार होंगे। बिहार को जोड़ा जाएगा। इस तरीके से काम चल रहा है। मखाना बोर्ड बनाया गया। आज से पहले मखाने के बारे में क्यों नहीं चिंता की गई? तय किया गया 100 करोड़ रुपए से मखाना बोर्ड बनेगा। अब हमारा मखाना सिर्फ बिहार नहीं, सिर्फ देश में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाएगा, इंटरनेशनल मार्केट में भी जाएगा। इसकी हम चिंता कर रहे हैं। हमारी मुजफ्फरपुर की लीची, जिसको जीआई टैग लगा है, यह लीची को उत्थान के लिए एक नई योजना लेकर के भारत सरकार चल रही है। उसी तरीके से भागलपुर का सिल्क, ये सिल्क भागलपुर का सिर्फ बिहार में क्यों बिके? ये मधुबनी की पेंटिंग, ये बिहार में ही क्यों? ये सारे देश में, और देश में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होगा। उसको विकास की ओर हम ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए नए इस तरीके से विकास को हम लोगों ने जोड़ा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम देखें तो नई मेडिकल कॉलेज की श्रृंखला लगा दी। जैसा भाई साहब ने कहा, आयुष्मान भारत 62 करोड़ लोगों को जिंदगियों में, मैं स्वास्थ्य मंत्री प्रदेश का भी रहा हूं और देश का भी दूसरी बार बना हूं। एक समय था
एक समय था जब हम लोग के पास एप्लीकेशन आती थी, इसका बाईपास करा दो, इसको कैंसर का इलाज करा दो, ये गरीब आदमी है, इसका बिक जाएगा। आज 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवर मोदी जी ने और नीतीश कुमार ने आपको दिया है और 4.5 करोड़ से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। इसको हमको समझ लेना चाहिए, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, अगर मैं विकास की कहानी कहूं तो एक लंबी कहानी है। हर दृष्टि से विकास हुआ है। मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, ITIs, पॉलिटेक्निक्स, हर दृष्टि से विकास को आगे बढ़ाया गया है। और यदि मैं बात करूं हाईवेज की, तो पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, पटना आरा सासाराम एक्सप्रेसवे, ग्रीनफील्ड दरभंगा अमस एक्सप्रेसवे, ये सारे कोई 5,000 करोड़ रुपए का, कोई 8,000 करोड़ रुपए का, कोई 17,000 करोड़, 7,000 करोड़ रुपए का। आप अगले 5 साल बाद जब वोट डालने आएंगे तो याद रखना कि एक्सप्रेसवे का बिहार में जाल बिछा हुआ होगा, जाल बिछा होगा। इस तरीके से विकास की कहानी लिखी जा रही। मित्रों, इसीलिए मैं आपको ये बताने आया हूं कि आपने इस विकास को और स्थिरता को मजबूती से आपने आगे बढ़ाना है। अभी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नीतीश बाबू ने जो महिला रोजगार योजना दिया है और 10,000 रुपए आपके खाते में डाले हैं। महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डाले कि नहीं डाले? जरा जोर से बोलिए। 75 लाख महिलाओं के डाले कि नहीं डाले? आप याद रखना, चुनाव के बाद स्वरोजगार के लिए बहनों को 2 लाख रुपए उनके बैंक के खातों में डाला जाएगा। इस तरीके से विकास होगा और उनको विकास के साथ जोड़ा जाएगा। हमारे अपंग भाइयों के लिए वृद्धा पेंशन, जो वृद्धों के लिए, और हमारे जो विधवा पेंशन है उसके लिए, विधवाओं के लिए, उसको 3 गुना बढ़ा दिया गया है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज नीतीश बाबू ने आशा वर्कर की आमदनी को बढ़ा दिया, ऑनरेरियम को बढ़ा दिया, हमारे उसके ममता वर्कर्स के ऑनरेरियम को बढ़ा दिया और इसी तरीके से हर तरीके के विकास को आगे बढ़ाने का काम किया है। और मैं युवाओं को बोलना चाहता हूं, अभी आपके यहां यूथ कमीशन बना है। आपने देखना आने वाले समय में युवाओं के विकास में और प्रगति होगी और उनके विकास के लिए और उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए पूरी ताकत लगेगी। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं मित्रों, लेकिन मैं यहां पर आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुझे क्योंकि 4:45 के पहले निकलना होगा। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। आप यह बात जरूर याद रखिए कि जब मैं कांग्रेस के बारे में बात करता हूं, जब मैं आरजेडी के बारे में बात करता हूं, तो याद रखिएगा कि ये लोग, इनको चुनाव में आपसे कोई मतलब नहीं है। लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने में लगे हैं, हमारे सोनिया गांधी जी राहुल को प्रधानमंत्री बनाने में लगे हैं। इनको अपने परिवार से मतलब है, आपसे मतलब नहीं है। आप देखिए ये किस तरीके की घोषणाएं करते हैं। ये कहते हैं कि हम विकास में आप लोगों के लिए हर परिवार को नौकरी देंगे और हर परिवार को हम नौकरी से जोड़ेंगे, उनको नौकरी पहुंचाएंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, बिहार में 2.5 करोड़ परिवार हैं। अब ये अलग बात है कि तेजस्वी की पढ़ाई पूरी नहीं हुई और हरि नारायण जी हमारे 1965 के पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इसको आपको याद रखिएगा। 1965 के मगध यूनिवर्सिटी, मैं ठीक बोल रहा हूं हरि नारायण जी? 65 के ग्रेजुएट है, 65 के ग्रेजुएट है। और इनको, तेजस्वी को पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं है। अरे भाई, अगर 2.5 करोड़ लोगों को, अगर हर परिवार से एक एक व्यक्ति को नौकरी देनी हो तो हमें महीने का खर्चा 12 लाख करोड़ रुपए है तनख्वाह का, साल का। और बिहार का बजट ही 3.17 लाख करोड़ है। तो कहां से दोगे? रोजगार देने का काम किसी ने किया है बिहार में तो वो नीतीश बाबू ने किया है और आगे भी कोई करेंगे तो वो नीतीश बाबू करेंगे। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। फिर ये क्या कहते हैं,
कि हम वक्फ कानून को हम कूड़ेदान में डाल देंगे। ये कोई संविधान के बारे में रक्षक बनने वाले लोग जो संविधान की रक्षा की बात करते हैं, उनको ये भी नहीं पता कि संसद से पारित नियम उसको प्रदेश नहीं कूड़ेदान में डाल सकता, वो भारत में लागू होगा ही, और बिहार भारत का अभिन्न अंग है, बिहार में भी लागू होगा। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन इस तरीके की बातचीत करते हैं। आपको मालूम होगा, जब मैं जंगल राज की बात करता हूं, 2003 में याद है कि नहीं, तेल पिलावन लठिया भांजन रैली पटना में हुई थी कि नहीं हुई थी? ये आरजेडी ने रैली कराई थी कि नहीं कराई थी? क्या बोला था? तेल पिलावन लठिया भांजन, और यहां से लेकर के पटना तक लाठी भांजते हुए लोगों ने लालू के नाम पर खौफ फैलाने का प्रयास किया, डर फैलाने का प्रयास किया, गुंडा राज को स्थापित करने का काम किया। इस तरीके का काम को इन्होंने आगे बढ़ाया। बोलिए, ऐसे शासन को दोबारा आने देंगे क्या? जरा जोर से बोलिए, आने देंगे क्या ऐसे शासन को? ये लोग जो खौफ डर पैदा करके इस तरीके का राज चलाया हो, जिन्होंने 15 साल, उनको घर पे बैठाना, ये नालंदा के मतदाताओं की जिम्मेवारी है। इसकी आपने चिंता करनी है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपको याद है फिरौती उद्योग बन गया था, अपहरण उद्योग बन गया था, याद है आपको? आपको मालूम है कि वो अपहरण उद्योग बन गया था? बना था कि नहीं बना था? जरा जोर से बोलो भाई, बना था कि नहीं बना था? ये डॉक्टर, ये इंजीनियर, ये लॉयर, ये बिहार छोड़ करके जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे? इनको अपहरण किया जाता था कि नहीं किया जाता था? और फिरौती मांगी जाती थी कि नहीं जाती थी? और मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं, फिरौती की रकम उस समय के मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर हुआ करती थी। यह स्थिति थी। लालू जी की जब गाड़ी चोरी हुई तो एक आदमी गया लालू जी को बोलने के लिए कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई। तो बोला, भाई कहां है, पता करो। बोला, वो आपके ही निवास स्थान पे खड़ी है, आपके निवास स्थान पर खड़ी है। ये जंगल राज। आप बताओ, मीसा भारती के शादी में टाटा के शोरूम से गाड़ियां निकाली गई थी कि नहीं निकाली गई थी? हाँ या ना बताओ? ये जंगल राज था कि नहीं था? आप बताओ, ये विश्वास आईएएस ऑफिसर की पत्नी के साथ दुष्कर्म आरजेडी के नेताओं ने किया था कि नहीं किया था? उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ था ना? नहीं हुआ था ना? ये जंगल राज का नमूना है कि नहीं है? और याद रखना, ये अभी भी बदले नहीं है। शहाबुद्दीन का नया संस्करण ओसामा आ गया है, जिसको आरजेडी ने टिकट दिया है। याद रखना, शहाबुद्दीन मालूम है ना, जिससे सारा सीवान थरथराता था, कांपता था। बिहार में उसकी दहशत थी, दिन दहाड़े लोगों को उठा करके मर्डर कर देता था, और वो आरजेडी का सांसद था, आरजेडी का विधायक रहा था। ये आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल नहीं है, ये आरजेडी रंगदारी जंगल राज और दादागिरी की पार्टी है। ये याद रखना, ये आरजेडी, ये रंगदारी जंगल राज और दादागिरी की पार्टी है। ऐसे लोगों को आगे आने दोगे क्या? आने दोगे क्या? मित्रों, ये हर तरीके से, और अभी भी बदले नहीं है। ये इनकी डीएनए में गुंडागर्दी करना, जंगल राज फैलाना, अपहरण को उद्योग बनाना, यही इनका काम है। ये हाथी के दांत दिखाने के और हैं। ये 11 तारीख तक आपको दिखाएंगे, और 11 तारीख के बाद फिर ये अपने उसी धंधे में लग जाएंगे। ये आपने याद रखना। और इसीलिए आपसे मैं निवेदन करने आया हूं, आपको मैं ये गुजारिश करने के लिए आया हूं कि आप हरिनारायण जी को बड़ी संख्या में आप वोट देकर के उनको आप जिताएं। और जिस तरीके से जमीन हड़पी जाने का, जमीन को हड़पने का काम जो इन लोगों ने किया है, आप बताओ, लालू परिवार बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है कि नहीं है? जरा जोर से बोलो भैया, चुनाव है,
सबसे भ्रष्ट परिवार है कि नहीं है? बोलो, चारा घोटाला में खाया गया, चारा घोटाला किया था कि नहीं किया था? अलकतरा घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? बालू घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? और नौकरी के बदले जमीन हड़पने का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, लालू बेल सजा याफ्ता है कि नहीं है? लालू सजा याफ्ता है कि नहीं है? राबड़ी बेल पर है कि नहीं है? तेजस्वी बेल पर है कि नहीं है? मीसा बेल पर है कि नहीं है? इनके सारा परिवार बेल पर है कि नहीं है? मित्रों, जो लोग बेल पर हों और कल जेल जाने को तैयार हों, वो आपकी क्या सेवा करेंगे, इसकी आपको चिंता करनी पड़ेगी। इसलिए आपका ज्यादा समय न लेता हुआ अंत में आपसे फिर मैं निवेदन करने आया हूं। मुझे बताया जा रहा है कि बारिश तेज होने वाली है, इसलिए कार्यक्रम को जल्दी समाप्त करना है। तो मैं आपसे एक ही निवेदन करने आया हूं, बोलिए 10वीं बार हरिनारायण जी को विधानसभा पहुंचाएंगे ना? पहुंचाएंगे ना? रिकॉर्ड बनाएंगे ना? बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बिहार।